हेलो एवरीवन, नमस्ते सबको। ओके। आज हम लोग अभी जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर जो शेयरपॉइंट ऑनलाइन लिस्ट के कनेक्टर्स हैं उसके बारे में। वहाँ पे दो टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, एक V1 और एक V2। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है। ये आर्टिकल को आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। V1 के अंदर क्या फीचर्स है, V2 के अंदर क्या फीचर्स है, और मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बारे में। बट हाँ, ये एक टॉप लेवल आप फीचर्स देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसमें से जो स्पेसिफिक दो फीचर्स के बारे जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है डेट हायरार्की और ऑटो सम। ठीक है, इससे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा हमारे इसके अंदर ऑटो सम कैसे काम करता है, डेट हायरार्की कैसे काम करती है। तो लेट्स कम टू योर डैशबोर्ड। पावर बीआई डैशबोर्ड है ये हमारा। और अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके पावर बीआई सर्च करिए और पावर बीआई डैशबोर्ड आपको सामने दिख जाएगा। उसे जस्ट गेट पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके आप फाइल पे क्लिक करिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट्स करके ऑप्शन आ जाएगा, उस रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए तो आपकी एक नई फ्रेश रिपोर्ट बन के रेडी हो जाएगी जिसके अंदर आप कनेक्टर्स या जो भी आपको यूटिलाइज करना है उसे आप यूज कर सकते हैं। अब हमें शेयरपॉइंट की लिस्ट का डाटा कैसे आएगा, हम लोग गेट डाटा ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे है, और उसके बाद हमें देखेगा कौन कौन सी जगह है जहां से हम लोग अपने डाटा ले सकते हैं। पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर एक्सेल है, डाटा फ्लो है, ट्रांसफर है, सीक्वल है, सीएसवी फाइल है। हमें अगर लिस्ट शेयरपॉइंट लिस्ट चाहिए तो हमें मोर पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग शेयरपॉइंट सर्च करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो तीन चार है, एक फोल्डर्स है, फोल्डर्स को आप छोड़ दीजिए, हम लोग उसके रिलेटेड कुछ बात नहीं करने वाले हैं। लिस्ट शेयरपॉइंट लिस्ट है, शेयरपॉइंट ऑनलाइन लिस्ट है। शेयरपॉइंट ऑनलाइन लिस्ट जो है उसमें V2 चलता है, शेयरपॉइंट लिस्ट में नहीं चलता। अगर मैं शेयरपॉइंट लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मुझे कोई V1 V2 कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने शेयरपॉइंट लिस्ट सिलेक्ट किया। अगर आपके पास शेयरपॉइंट का ऑन प्रोमाइसेस वर्जन है तो आपको शेयरपॉइंट लिस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मगर अगर आपके पास शेयरपॉइंट ऑनलाइन का वर्जन है तब आपको ये ऑनलाइन का वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको V1 और V2 वर्जन, दो वर्जन आ जाएंगे। और इसके बिगेस्ट एडवांटेज है, आपको अगर आप यूज करेंगे तो आपके बहुत सारी चीजें बहुत स्मूदर हो जाती हैं, बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती हैं और आपको बहुत अच्छे से दिखती हैं, आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। जो एडवांस फीचर्स है, जो नए फीचर्स है वो V2 में ही डाले हुए हैं, V2 V1 में नहीं है। ओके, तो चलिए एक लिस्ट को एक शेयरपॉइंट साइट को कनेक्ट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक शेयरपॉइंट साइट का URL मैंने यहाँ से ले लिया है जहाँ पे एक सैंपल लिस्ट बना के रखी है, और ये मैंने लिस्ट का URL ले लेता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं लिस्ट का URL अगर मैं डायरेक्टली डाल दूंगा तो ये नहीं चलेगा। आपको मैं V1 डालू या V2 डालू, V2 में अगर आप देखिए मैंने सिलेक्ट करा तो आपको आएगा कि क्या आप रिट्रीव कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ऑल रिट्रीव ऑल कॉलम्स, या फिर डिफॉल्ट वैल्यूज जो डिफॉल्ट व्यू है उसके कॉलम्स आ जाए। कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन से लिस्ट या कॉलम आने चाहिए आपकी, वो इंफॉर्मेशन V2 में मिलती है, V1 में आपको मिलता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए अब अगर लिस्ट का URL डालेंगे तो आपको ये एरर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैं लिस्ट का URL डाल रहा हूँ, लिस्ट की इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। मुझे लिस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे शेयरपॉइंट साइट का URL डालना होगा। तो एक मिनट, मैं जस्ट एडिट करके शेयरपॉइंट साइट का URL डाल देता हूँ स्पेसिफिकली। नहीं, मैं V1 पे क्यों, एक मिनट, नहीं व्यू नहीं, V2 ही चाहिए। अच्छा, मैंने लिस्ट की डिटेल्स निकालना फिर से भूल गया। मेरा अकाउंट बराबर है, आई कैन कंफर्म दैट कि मैं जिस अकाउंट से यूज कर रहा हूँ वो अकाउंट बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोर ऑप्शन, शेयरपॉइंट, एंड अब यहाँ पे मैं लिस्ट या लिस्ट का नाम हटा दिया, मैंने सिर्फ शेयरपॉइंट का नाम डालता हूँ और V2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट आपको पता लगे V2 में कितने एडवांस फीचर्स है, क्या हो जाएगा। तो ये देखिए मुझे जितनी भी लिस्ट है मेरी उस साइट के ऊपर सब आ गई हैं।
अब मैं यहाँ पे जो लिस्ट को है सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मुझे अगर पता है कि कौन सी लिस्ट के बारे में बात करनी है तो वो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि मैं एसेट मैनेजर लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो मुझे एसेट मैनेजर डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट हैं तो आप अलग से उसे सर्च करके भी लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद लोड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करिए। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आपकी ये जो परमिशंस है, ये जो आपकी वैल्यूज हैं, वो आप इसे थोड़ा मैनिपुलेट या फिर थोड़ा अपडेट करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। ये मेरी लिस्ट इंपोर्ट होके आ गई है। उसके बाद मैं क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन क्लिक करता हूँ, और अगर आप अभी देखेंगे तो ये लिस्ट जो है पूरी इंपोर्ट होके मेरे पास डाटा के अंदर अपडेट होके आ जाएगी। ये लिस्ट और लिस्ट के कॉलम्स वगैरह जो भी कुछ है वो सब राइट हैंड साइड डाटा के अंदर आ जाएंगे, जिसका मतलब है मेरी ये जो लिस्ट है वो मेरी V2 वर्जन से इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, एसेट मैनेजर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा जो लिस्ट है वो आ गई है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं यहाँ से डेट को देखिए, अब तो डेट हायरार्की आ गई, ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है, डेट है। तो इसमें से मैं कोई भी वैल्यू फिल्टर के लिए या किसी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ डेट दिखानी है, सिर्फ मंथ दिखाना है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर दिखाना है, तो मैं वो इसे यूज कर सकता हूँ। और नीचे अगर आप देखोगे तो जो M है वो M नहीं है, वो उसे सम बोला जाता है। अगर आपको किसी चीज का सम, जहां पे आप सम देख रहे हैं, इसका मतलब वहां पे एक न्यूमरिक वैल्यू है। तो मैं एक कार्ड लेता हूँ, एक सैंपल कार्ड लेता हूँ और इस सम को वहां पे डाल देता हूँ, जो कि ये परचेज प्राइस, यानी कि मुझे परचेज प्राइस कितना है 90.77K, ये मेरा परचेज प्राइस है, ये एक सम है। इसके अलावा मैं सेकंड जो आपका वैल्यू लेता हूँ वो है सोल्ड फॉर, यानी कि मैंने सम ऊपर परचेज प्राइस मेरा 90 था, सेल प्राइस मेरा 101 था। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि किस महीने में मैंने किए, कितनी सेल किया, या किस महीने के हिसाब से चाहिए, तो और या फिर मैं प्रॉफिट या कुछ और देखना है, तो बट मैं प्रॉफिट वगैरह में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लग सकती है, मैं भी उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बट हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉफिट मार्जिन जैसे कॉलम्स, या फिर आप इसे अपने आप ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब मैं एक फिल्टर कॉलम लेता हूं, जिसमें से मैं सिलेक्ट करता हूं मंथ के। मंथ जो है ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल मंथ सप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अलग से मंथ का कोई कॉलम या फिर कोई अलग से सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़े। मैंने सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट करी मंथ, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो मेरे परचेज है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो मेरा सम है। जनवरी में कितनी है, फेब में कितनी है, मार्च में कितनी है, ये सब एक, अभी मेरी पूरी परचेज फेब में है, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो सब फेब में आ रहा है। तो अगर मैं देखिए डेट डालता हूँ या फिर डेट को चेंज करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरी पूरी वैल्यू इसमें ही आ रही है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं थोड़ी सी वैल्यू इसको अपडेट करने के लिए देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये, अगर आप डेट देखेंगे तो यही सब डेट्स हैं 1 2 3, और मेरे ख्याल से डेट भी मैंने सब सेम ही रखी होगी, क्योंकि मैंने डेमो डेटा बनाया है। तो मेरे किसी और डेट के ऊपर भी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एक ही डेट के ऊपर सारी वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ, वही है, मेरे पास सब वैल्यूज 27 के ऊपर ही है, जितना मुझे पता है, जो मुझे लग रहा है। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, मुझे डाटा ही अपडेट करा पड़ेगा, 27 के ऊपर ही सब कुछ है। ठीक है, लेट मी अपडेट द डाटा। अगर आपको डाटा एक साथ बहुत सारी जगह का अपडेट करना है तो आप एक एक करके अपडेट कर सकते हैं, तो आपको ऐसा अपडेट करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए तो एडिट इन ग्रिड व्यू करके कर दीजिए, आपका वैसे भी अपडेट हो जाएगा डाटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जरा एक एक करके कर लेता हूँ, सो दैट मुझे कंफर्म रहे कि मैंने जो भी डाटा अपडेट करना है प्रॉपरली मैंने अपडेट कर दिया है। तो ठीक है, मैं ये वैल्यू को फेब जैन में डाल देता हूँ, उसके बाद की कुछ वैल्यूज को फेब में डाल देता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट अपडेट, मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये जस्ट एक डाटा अपडेट की एक्टिविटी है, टू मेक श्योर कि हमारे पास जैन में भी कुछ डाटा है, फेब में भी जो थोड़ा बहुत डाटा होना चाहिए हो। ऐसा नहीं है कि सब एक ही महीने का था, जो जैसे कि अभी मेरे पास था, मैंने जब डेमो डाटा बना रहा था तो मैंने सब एक ही महीने में डाल दिया, जो कि थोड़ा सा गलत है, और सब एक ही डेट पे भी डाल दिया डेमो डाटा, वो भी थोड़ा गलत था। आपको मैं उसके वजह से डेमोन्स्ट्रेट नहीं अच्छे से कर पाया, तो मैं बस थोड़ा डाटा अपडेट कर देता हूँ कि कुछ डाटा जैन में चला जाएगा, कुछ डाटा फेब में चला जाएगा, कुछ डाटा मार्च में आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस मुझे वापस से इंपोर्ट करने की जरूरत है, मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा डाटा को। तो हम डाटा हम अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको टॉप क्वेरीज के अंदर आपके पास एक रिफ्रेश करके ऑप्शन आएगा, हम उसे यूज करेंगे। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया क्वेरीज में। ये हमारे टेबल्स है, मॉडल व्यू है एक बेसिक सी। एंड अब मैंने डाटा अपडेट कर दिया है। मेरे पास डाटा अगर आप देखोगे तो मार्च और फेब जैन वगैरह का जो भी डाटा था अपडेट हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं मंथ सिलेक्ट करता हूँ या फिर डेट सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। लेट मी गो टू मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए और करने के लिए भी। तो हमारे पास जो है वो परचेज डेट है, परचेज डेट का मैंने डाल दिया है। परचेज डेट पे मैंने डेट सिलेक्ट करी थी, मैं मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। एक मिनट, नया फिल्टर डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से मुझे, क्योंकि ये फिल्टर ने ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि ये ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता है, फिर कुछ सेटिंग कर देता है, और मैं उसे बाद में थोड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बेटर है डिलीट करके कर दूं। तो अगर आप देखोगे तो मेरे जैन के अंदर भी कुछ डाटा है जिसका मेरे सेल्स और प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे कितना रेवेन्यू किया था, कितना प्रॉफिट हुआ है। और सेम गोज फॉर फेब, मेरा कुछ डाटा फेब में आ रहा है, आपको डाटा मार्च में आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। मैंने इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मैक्सिमम मुझे कुछ 5 या 7 मिनट लगे हैं, और एक बेसिक सा आपका अच्छा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। इसमें बनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मेरे कॉलम्स के जो फॉर्मूलाज थे, यानी कि जो मंथ आना चाहिए या डेट आना चाहिए या क्वार्टर आना चाहिए, वो अपने आप आ गया है। अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें अपने आप हो गई है, मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे V1 वर्जन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कि अगर मैंने V1 सिलेक्ट किया होता तो क्या होता। तो एक बार मैं जस्ट आपको गेट डाटा करके दिखा देता हूं V1 से कैसा आपका डाटा दिखता है। आपको V1 में ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो उतने अच्छे से डाटा नहीं आता है। आप मोर में जाइए और उसके बाद शेयर पॉइंट सर्च करिए। अभी जब हम लोग शेयर पॉइंट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट सेलेक्ट करना है फिर से, और यहाँ पे हम लोग फिर से शेयर पॉइंट साइट का URL डालेंगे, और हम लोग V1 रख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो V1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ, मैंने वर्जन 1 सेलेक्ट किया हुआ है इसका। और अब मैं इस डाटा को वापस से इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेम डाटा है, सेम सब कुछ है, जस्ट अब आप देखिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है जब मैं इसे यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो इससे बहुत बड़ी बात यह है कि जो यूटिलाइजेशन है, जो इसका डाटा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होने में या फिर उसके अंदर जो यूटिलाइजेशन के जो फीचर्स आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ डाटा। ठीक है। अब मैंने ये सेम डाटा को ट्रांसफॉर्म करके लोड कर रहा हूँ। सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा मैं, कोई स्टेप्स डिफरेंट नहीं करने वाला हूँ। क्लोज एंड अप्लाई। एंड यहाँ पे अभी देखिए, जब डेटा लोड हो जाएगा तो आपको डिफरेंस खुद दिखेगा कि मैं क्यों V2 के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था कि, और मुझे जो इसका सेकेंड वर्जन ऑफ कनेक्टर है वो क्यों ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कितनी चीजें ऑटोमेटिकली आपको इजी हो जाती हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम इंफॉर्मेशन, सेम डाटा मैं बना सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे मेरे डाटा को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जबकि मेरे पुराने केस में ये बहुत ही स्मूथली और बहुत इजीली हो गया था। अगर मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई डेट के पैरामीटर फिल्टर नहीं है। मेरे जो हायरार्की बननी चाहिए थी डेट की, कोई हायरार्की नहीं बनी। सिंपल डेट पुलअप होके आगे कि ये 4-5 डेट्स हैं, बट ये मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसको मैं बाद में इसको भी रिफाइन कर सकता हूँ, इसके अंदर थोड़ा काम कर सकता हूँ। बट अगर आप देखोगे तो मेरे पास V2 के अंदर बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होने की वजह से। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिंगल कार्ड ले लेते हैं, अगर आप जिसमें आप सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको भी अगर आप देखोगे तो डाल के, तो हम लोग यहाँ पे
एक वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल सेल सोल्ड फॉर। तो ये वैल्यू चले ठीक है, फिर भी एक तरह से ऐसी आई है कि क्यूमुलेटिव होके आ गई है, बट हाँ मतलब आई थिंक ये एक वैल्यू आई है, बस क्यूमुलेटिव नहीं आई है। बट अगर आप देखोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं है। ये देखिए मेरे एक परचेज आया है, ये एक एक वैल्यू आ रही है नियरली, या फिर क्यूमुलेटिव डेट की आ रही है, बट इतना इफेक्टिव नहीं है अगर आप देखेंगे तो। जबकि जो मेरा दूसरा था उसमें बहुत अच्छे से, बहुत रिफाइंड और बहुत बेटर तरीके से रिजल्ट्स आ रहे थे। तो आई होप एक बार आप यूज करके देखिए, आप यूटिलाइज करके देखिए V2। अगर आप V1 यूज कर रहे हैं, अगर आप कनेक्टर वन फर्स्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप सेकेंड वर्जन एक बार देख के यूज करके देखिए। आपको बहुत बेटर, बहुत एडवांस और बहुत रिफाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको बेटर रहेंगे, जो आपको शायद बेटर लगे, जो आपको यूटिलाइजेशन बेटर लगे, जिसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिले, क्वालिटी बेटर मिले। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप नहीं यूज कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी साइट है, यहाँ पे मैंने वही चीज एक्सप्लेन कर दी है कि V2 वर्जन 2 के अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा हैं, मैक जॉइंट्स ज्यादा हो सकते हैं, आपके स्पेसिफिकली ऑनलाइन के लिए ही बना है ये V2। तो और बहुत सारी चीजें आप यूज करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लिए में इसमें कुछ और हो सकता है, तो होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर, आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक्स, बाय।